हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत, जिसमें आज हम बेसिक शिक्षा परिषद क्लास 6 की इंग्लिश बुक रेनबो की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि आपके परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली क्लास 4th से क्लास 8th तक की इंग्लिश बुक रेनबो के सारे चैप्टर को हम अपने इस YouTube चैनल पर कवर करेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि अन्य बच्चे भी हमसे जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 की बुक रेनबो का पहला चैप्टर, जिसका टाइटल है लर्निंग टुगेदर। प्यारे बच्चों, आपकी सुविधा के लिए हम इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने दे रहे हैं, आप इसे देख भी सकते हैं। तो इस हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ हम इस कविता के भावार्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। लर्निंग टुगेदर। लर्निंग का मतलब है सीखना और टुगेदर का मतलब है साथ साथ, यानी कि साथ साथ सीखना। इस कविता का जो टाइटल है वो है साथ साथ सीखना, लर्निंग टुगेदर। प्यारे बच्चों, इस कविता के जो राइटर हैं उनका नाम नहीं दिया गया है। आप अपनी इस कविता के लास्ट में देख सकते हैं, बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात, यानी कि इस कविता के कवि का नाम पता नहीं है या फिर इसमें दिया नहीं गया है, वो अज्ञात है। तो चलिए हम इस कविता का पहला स्टैंजा शुरू करते हैं। कविता का पहला स्टैंजा है, 6th grade is a special place, see the big smile on my face। 6th grade कक्षा 6वीं is a special place, एक विशेष स्थान है। स्पेशल का मतलब होता है विशेष, ग्रेड का मतलब वैसे श्रेणी भी होता है, लेकिन आपके लिए यहाँ मतलब है कक्षा 6वीं से। see the big smile, एक बड़ी मुस्कान देखो, on my face, मेरे चेहरे पर। तो कक्षा 6वीं का एक बच्चा कहता है कि जो कक्षा 6वीं है वो मेरे लिए एक विशेष स्थान है और इस विशेष स्थान के होने के नाते आप मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देख सकते हैं। अब ये विशेष स्थान क्यों हो जाता है कक्षा 6वीं किसी भी विद्यार्थी के लिए? क्योंकि वो बच्चा अभी प्राइमरी स्कूल से निकल करके जूनियर में आ चुका है, क्लास 5th को क्वालिफाई करके वो 6th में आ चुका है, जूनियर के क्लासेस में आ चुका है। अब उसके पास नए नए दोस्त हैं, नए टीचर्स हैं और एक नया विद्यालय है, इसलिए वो कक्षा 6वीं उसके लिए एक विशेष स्थान हो जाता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई देने लगती है। Our class is a great team, we make our teachers beam, we work hard each busy day, then out to the yard to play। Our class, हमारी जो कक्षा है, is a great team, एक विशाल समूह है। टीम का मतलब है समूह या दल से, तो हमारी जो कक्षा है वो एक विशाल समूह है। किसका? बच्चों का। हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। We make our teachers, हम अपने शिक्षकों को बनाते हैं या रखते हैं। बीम, बीम का मतलब है खुश। हम अपने शिक्षकों को हमेशा खुश रखते हैं, उन्हें प्रसन्न रखते हैं। कैसे? क्योंकि हमारी जो टीम है, हमारा जो समूह है वो एक विशाल समूह है और हम अपने व्यवहार से, अपनी पढ़ाई से अपने टीचरों को, अपने अध्यापकों को हमेशा खुश रखते हैं। वी वर्क हार्ड, हम कठिन मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। ईच बिजी डे, प्रत्येक व्यस्त दिनों में हम प्रत्येक व्यस्त दिनों में कठिन परिश्रम करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, और फिर आउट टू द यार्ड, बाहर मैदान में, टू प्ले, खेलने के लिए जाते हैं। हम प्रत्येक बिजी दिनों में, प्रत्येक व्यस्त दिनों में कठिन परिश्रम करते हैं और जब भी हमें समय मिलता है तो हम बाहर मैदान में खेलने के लिए भी जाते हैं। Multiplication is fun, 9 times 9 is 81, learn the math facts 1 through 10, practice again and again। अगले स्टैंजा में वही बालक कहता है कि मल्टीप्लिकेशन इज फन, जो गुणन की संक्रिया है वो काफी मजेदार है। फन का मतलब होता है मनोरंजन या आनंद। 9 times 9 और 9 बार 9 is 81, 81 होता है।
जब हम 9 बार 9 लिखते हैं या फिर 9 से 9 में गुणा करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो मिलता है वो कितना मिलता है? 81 मिल जाता है। ये कैसे होता है? ये गुणन की संक्रिया है जो कि काफी मजेदार होती है। जब हम गुणन की प्रक्रिया को सीखते हैं या गुणन की संक्रियाओं को करते हैं तो हमें काफी आनंद प्राप्त होता है। आगे कहता है कि लर्न द मैथ फैक्ट्स, सीखो मैथ फैक्ट्स जो गणित के तथ्य हैं। 1 through 10, 1 से लेकर के 10 तक, 1 से जो 10 तक के गणित के फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको सीखो, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, और बार बार प्रयास करो, अभ्यास करो। तो ये जो गुणन की संक्रियाएं हैं, हम 1 से लेकर के 10 तक के पहाड़े को रटते हैं, उसके आगे वाले पहाड़े को भी हम तैयार करते हैं। ये सारी चीजें गुणन की संक्रिया के द्वारा होती है जो कि बहुत ही मजेदार है। तो उसी के लिए वो बच्चा कहता है कि इस तरह की जो संक्रियाएं हैं, मैथ्स के जो तथ्य हैं 1 से लेकर के 10 तक, इन तथ्यों को सीखो और बार बार इसका अभ्यास करो। Play a game, sing a song, lots of fun all year long, books to read, poems to say, learning new things every day. आगे कवि कहता है play a game, एक खेल खेलो, sing a song, एक गाना गाओ, lots of fun, और बहुत सारी मस्ती करो, all year long, पूरे वर्ष भर। Books to read, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए किताबें हैं। Poems to say, कहने के लिए कविताएं हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स, और सीखने के लिए नई नई चीजें हैं। एवरी डे, प्रत्येक दिन। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि प्यारे बच्चों, तुम एक खेल खेलो, एक गाना गाओ और पूरे वर्ष भर मस्ती करो। तुम्हारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, कहने के लिए बहुत सारी कविताएं हैं, और तुम्हें रोज सीखने के लिए नई नई चीजें हैं। Reading, writing, spelling too. So much to learn, much to do. History, geography, science too. We even learn about the ocean blue. रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना, स्पेलिंग टू। स्पेलिंग टू का मतलब है जो वर्तनी संबंधी त्रुटियां हैं, मात्राओं संबंधी जो गलतियां हैं, उसको भी हमें सीखना है। सो मच टू लर्न, बहुत ज्यादा हमें सीखना है। मच टू डू, बहुत कुछ करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू। हिस्ट्री का मतलब इतिहास, ज्योग्राफी भूगोल, साइंस टू विज्ञान भी। इतिहास, भूगोल और विज्ञान भी हमें सीखना है, पढ़ना है। वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, और हमें नीले समुद्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है, उसके बारे में भी हमें सीखना है या जानना है। Working hard till the year ends, we are classmates and good friends. We are proud of the progress we have made. We are getting ready for the 7th grade. Working hard, कठिन परिश्रम करते हुए, till the year ends, वर्ष की समाप्ति तक, we are classmates, हम सहपाठी हैं, and good friends, और अच्छे दोस्त हैं। और इस प्रकार से एक अच्छे सहपाठी की तरह से, अच्छे मित्र की तरह से हमें साथ मिलजुल करके वर्ष के अंत तक कार्य करते रहना है, कठिन परिश्रम करना है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड। वी आर प्राउड, हमें गर्व है, ऑफ द प्रोग्रेस, उस प्रगति पर, वी हैव मेड, जो हमने बनाई है या जो हमने हासिल की है। जो प्रगति हमने हासिल की है उस पर हमें गर्व है। वी आर गेटिंग रेडी, हम तैयार हो रहे हैं, फॉर द 7th ग्रेड, कक्षा 7वीं के लिए। और इस तरह से हम जो कक्षा 7वीं के लिए तैयार हो रहे हैं, हमने जो प्रगति हासिल की है, उस पर हमें गर्व है। और अंत में कवि फिर से वही बात दोहराता है और कहता है 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, कक्षा 6ठी एक विशेष स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देखो। तो प्यारे बच्चों, यही था इस कविता का भावार्थ। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ताकि अन्य बच्चे भी हमसे जुड़ सकें और इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं सारी बातों के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।